हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिग बी एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, नक्षत्र मंडल का। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 2 पे। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, समान रहता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, विषुवत रेखा पर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, पश्चिम से पूरब की ओर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, परिक्रमण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कहा सभी कक्षाओं पर दोपहर का सूर्य वर्ष से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। तो पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, ग्रह। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। यदि जून में लंदन में सुबह 6 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा दोपहर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, 3:30। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री है, इसका अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, पृथ्वी के गोलार्ध इसी कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, पृथ्वी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, उत्तरी अमेरिका से होकर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतर कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, 5:30। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, मैक-मोहन रेखा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, 8। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। तो प्रश्न नंबर 16 है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, चंद्रमा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। निम्न के मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, 180 देशांतर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, 1884 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, इलाहाबाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।